वूल जो है यहाँ पे वूल की अब उतनी कीमत नहीं है, डिमांड नहीं है। तो उसके लिए भारत में होने वाली जो भेड़ है उसकी जो ऊन है उसके ऊपर एक पूरा मिशन बनाया जाए कि हमारे देसी वूल को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, जैसे आपके पास जो भेड़ है या बकरी है तो वो अलग अलग उसकी ब्रीड्स होती है, अलग अलग टाइप्स होती है, मतलब एक किस्म के जानवर नहीं होते हैं। तो जो अलग किस्म का जानवर है उसको अगर भारत सरकार की लिस्ट में, सरकार की एक बाकायदा कायदेसर की लिस्ट में अगर वो शामिल नहीं है तो वो ब्रीड को, वो मतलब वो जानवर को हम एक स्टडी करते हैं, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और सरकार को सबमिट करते हैं। सरकार उसको फिर एक अपने लिस्ट में दाखिल करती है। फिर आगे जैसे आप चौपान या हमारे वहाँ पे बन्नी के मालधारी या रबारी, ये सब लोग तो जंगल के ऊपर ही अपना पशु को चराते हैं। बिना जंगल के कहीं पे पशु चराना कोई संभव ही नहीं है। तो पहले उनके लिए तो पूरा जंगल, गांव सब पूरा खुला था, क्योंकि हमारे राजा महाराजा जानते थे कि ये बहुत मतलब बहुत उपयोगी जानवर है और जो खानाबदोश लोग हैं वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा के हमारे राज्य को देते हैं। तो उनको चराई के लिए छूट थी। लेकिन जब से हमारे अलग अलग कानून आए हैं तो उनकी कई सारी ज़मीनें अब जंगल से हट रही हैं, उनको वहाँ अंदर एंट्री नहीं है या फिर कोई इंडस्ट्री को दे रहे हैं। तो वहाँ पे उनको अपने पशु चराने के लिए कोई तकलीफ ना हो, ऐसा जो कानून है वन अधिकार कानून, तो कानून के तहत उनको बाकायदा फिर से वो टाइटल्स मिले, फॉरेस्ट राइट एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, उसके लिए हम अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ, जैसे बाकी राज्यों में खानाबदोश लोग हैं, यहाँ पे हमने ज़्यादातर गुज्जर बकरवाल के बारे में सुना था। पिछली बार हमारी 2021 में एक विजिट हुई थी, तब भट्ट साहब से मुलाकात हुई थी और उनके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो समझ में आया कि एक चौपान नाम की एक कम्युनिटी है जो कि पशु रखते हैं, दूसरों के पशु चराते हैं, लेकिन वो भी पहाड़ी पे जाते हैं, मजदूरी भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो जो पशुपालन है